कहानी की शुरुआत होती है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की वेली जो कि डांस कर रही होती है। प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने लगती है और बाहर हम देखते हैं कि 6 लोग इस एबिगेल बच्ची के ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो एबिगेल की गाड़ी का पीछा करके किसी भी तरीके से उसके घर में घुस जाते हैं। वो अंदर आकर उसे एक नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन इनका असली काम उसे बाहर ले आना था। लेकिन जब ये लोग ऐसा कर रहे होते हैं तभी अचानक से उस बच्ची का डैड वहाँ पर आ जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से ये लोग उससे बचकर अपनी होशियारी दिखाकर उससे बच जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये लोग उस बच्ची को किडनैप कर एक पुराने कमरे में ले आते हैं, जहाँ पर किडनैपिंग का मास्टर इन लोग का इंतजार कर रहा था, जिसका नाम लैम्बर्ट था। उसने प्लान किया था कि किडनैपिंग के बदले उसके फादर से $50 मिलियन मांगेगा, क्योंकि एबिगेल के फादर एक बहुत ही बड़े पैसे वाले आदमी थे और पैसा मिलने के बाद वो इन सबको इसमें से हिस्सा बांट देगा, जिसके बाद वो उसे आजाद कर देगा। लेकिन ऐसा होने तक वो एबिगेल को इसी हवेली में कैद कर रखना होगा। और यहाँ पर लैम्बर्ट जो कि इन्हें अपना असली रूल बताता है कि कोई भी किसी को अपना असली नाम नहीं बताएगा। सभी एक दूसरे को जानने के लिए यहाँ पर एक नकली नाम यूज करेंगे। लैम्बर्ट सभी से इनके फोन लेता है ताकि पुलिस इनको ट्रैक ना कर सके। वो इन लोग को एक आखिरी बात और बताता है कि एबिगेल की आंखों पर हमेशा एक पट्टी बंधी रहेगी और जोई के अलावा उसके रूम में और कोई भी नहीं जाएगा, और उसे ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि कितने लोगों ने उसे किडनैप किया है। इन सबके पूछने पर भी लैम्बर्ट ने इन सबको ये नहीं बताया था कि एबिगेल अभी किसकी बेटी है। इन सबको ये बताता कि एबिगेल के फादर एक मिलियर हैं। खैर यहाँ से अब लैम्बर्ट चला जाता और ये लोग आपस में बातें करने के टाइम पास करने लगते हैं। जूली उन सबको पहचानने में माहिर होती है, इसीलिए वो सबका अंदाजा लगा लेती है। वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है जो कि एकदम सही होता है। एक और लड़की जो कि एक बहुत ही अच्छी हैकर होती है, ड्राइवर जो कि एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, और एक और जो कि अच्छा एक ड्राइवर था, और लास्ट स्नाइपर जोही कहती है कि तुम एक मिलिट्री वाले लगते हो। जोही ने उन सबको ग्रेस कर लिया था, अब सिर्फ जोही की बारी थी, जिस पर फ्रैंक उससे कहता है कि तुम भी तो एक मिलिट्री में थी, तुम्हें ड्रग्स ने बिल्कुल ही नहीं छोड़ा और इसीलिए तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो गया और तुम कैंडिडेट्स खाती हो। खैर अब ये सब सुनने के बाद जोही एबिगेल के रूम में जाती है। वो उसकी आंखों पर बनी पट्टी को हटा देती है, यानी कि उसने लैम्बर्ट का एक रूल तोड़ दिया था। एबिगेल यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन जोई उसे समझाने के लिए उसे प्रॉमिस करती है कि ना ही मैं तुम्हें हर्ट करूंगी और ना ही किसी को हर्ट करने दूंगी। अब बातों ही बातों में इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। जोई एबिगेल से कहती है कि मेरा तुम्हारा जितना एक बेटा है। अब एबिगेल को ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है कि तुम शायद अपने बेटे से थोड़ा प्यार करते होगी, लेकिन मेरे डैड थोड़ा अलग हैं। वो काफी गुस्सा करते हैं और खतरनाक हैं। वो मुझसे पहले जैसा प्यार भी नहीं करते हैं। खैर जूही के बाहर जाने से पहले एबिगेल उससे एक वार्न करती है कि आज रात बहुत ही एक ज्यादा बुरा होने वाला है। जोई को उसकी बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। वो नीचे आकर सभी से ये कहती है कि मुझे जरूर ऐसा लग रहा है कि एबिगेल के फादर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है और आखिर हमने किडनैपिंग की और हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये किसकी बेटी है। फ्रैंक को उसकी बात समझ में आ जाती है। वो जल्दी से एबिगेल के रूम में जाकर उससे डरा धमका कर उसके फादर का नाम पूछ लेता है। उसके फादर का नाम था क्रिस्टोफर लजार, अंडरवर्ल्ड के दुनिया का बेताश बादशाह। ये बात सुनकर फ्रैंक की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े गैंगस्टर की बेटी को हम लोगों ने किडनैप कर लिया है। उसकी ये बात सुनकर जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं वो एकदम शॉक में पड़ जाते हैं। फ्रैंक एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए इन लोगों से कहता है कि एक बार 3 पुलिस ऑफिसर ने लजार के खिलाफ काम किया था। उसके बाद उन 3 ऑफिसर को लाइव थ्रेट आना शुरू हो गए और उनकी सेफ्टी के लिए उन लोग को एक होटल के सेफ रूम में रखा गया था, और रूम के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है। रूम के अंदर जाने के बस 2 ही रास्ते थे, एक दरवाजा और एक विंडो के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल था। लेकिन फिर भी जब सुबह के टाइम दरवाजा खोला गया तो अंदर से उन 3 पुलिस ऑफिसर की लाशें मिलती हैं। वो इतनी बुरी हालत में मिलती हैं कि उन्हें बयां भी नहीं किया जा सकता, और इससे हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे साथ आखिर क्या होने वाला है। यहाँ पर सभी लोग डर के मारे सहम गए थे, सिर्फ ट्रेवर के, क्योंकि उसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद वो अपने किसी काम से बेसमेंट में जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी ने उसके ऊपर बुरी तरीके से हमला कर दिया है। वो जोर से चिल्लाता है और हैकर उसकी आवाज को सुन लेती है। जब वो चेक करने जाती है तो पाते हैं किसी ने ड्राइवर का उसका गला काट लिया था। वो घबरा कर नीचे आती है और इन सबको बताते हैं कि हम पर अटैक आना शुरू हो गए हैं। ये बात सुनकर स्नाइपर कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये लोग जैसे ही इस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं, इस बिल्डिंग का एडवांस सेटिंग एकदम एक्टिवेट हो जाता है। पूरे दरवाजे और खिड़की बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब ये लोग इस जगह पर कैद हो चुके थे। इन लोग को ये पता चल गया था कि इस बिल्डिंग में कोई किलर है जो इन लोग को मारने वाला था, इसीलिए
इसीलिए जो लोग होशियार थे। अब इसके बाद जूही एबिगेल के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस अटैक के बारे में कुछ पता है। यहाँ पर एबिगेल उससे झूठ बोलती है और उससे कहती है कि असल में फ्रैंक मेरे डैड का आदमी है और जब वो मेरे रूम में आया था तो उसने मुझे धमकाया था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। और ये बात सुनकर जूही गुस्से में आ जाती है। इससे पहले वो फ्रैंक के पास जाती है, वो देखती है कि स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है और इसे भी काफी भयानक तरीके से मारा गया था। अब जूही गुस्से में आकर फ्रैंक को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है। फ्रैंक उससे कहता है कि ऐसा मत करो, जो तुम कह रही हो वैसा नहीं है, वो बच्ची हमारे साथ गेम खेल रही है। लेकिन जूही उसकी बात का यकीन ही नहीं करती। वो लोग लड़ते लड़ते उसके एबिगेल के रूम में आ जाते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता और एबिगेल इन लोगों को लड़ता हुआ देख लेती है और साथ ही साथ अपने हाथों की जंजीरों को भी तोड़ देती है और अगले ही पल वो एक भयंकर वैम्पायर में बदल जाती है। उसे देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। तभी एबिगेल को फ्रैंक गोली मारता है, लेकिन वो एबिगेल अपने आप को हील कर लेती है। ये देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। जल्दी से उसके रूम से बाहर भागकर उसे रूम में ब्लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देखकर इनको सारी बातें समझ में आ गई थी कि एबिगेल नहीं, उसके फादर भी एक वैम्पायर हैं, इसीलिए वो सब लोग उससे डर कर रहते हैं। और यहाँ पर जितने भी अभी तक किल हुए हैं वो सब एबिगेल ने ही किए हैं। अगर अब इन लोग को जिंदा रहना है तो इन लोग को एबिगेल को मारना होगा, इसीलिए ये अपने हाथों में कुछ ना कुछ हथियार पकड़ लेते हैं उस वैम्पायर को मारने के लिए। लेकिन जूही उन लोग का साथ नहीं देती। उसका ये मानना था कि अगर हमें यहाँ से जिंदा जाना है तो हमें एबिगेल के साथ कोई डील करनी होगी। खैर उसकी बातों पे ये लोग ध्यान नहीं देते और एबिगेल का रूम खोल देते हैं, जहाँ पर एबिगेल स्नाइपर के मरे हुए जिस्म के साथ डांस कर रही थी। अब ये लोग एबिगेल के ऊपर जैसे ही हमला करने के लिए जाते हैं, एबिगेल इन लोग के ऊपर भारी पड़ जाती है। गार्लिक और क्रॉस का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। मुश्किलों से जी अपनी जान बचाकर एबिगेल के रूम से बाहर आ जाते हैं। जूही ने सलाह देती है कि हमें एबिगेल के ऊपर बेहोश करने वाला इंजेक्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी तो बेहोश हुई थी, इसीलिए उसका आइडिया अच्छा था, इसीलिए सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन एबिगेल का इन लोगों के हाथ में आना इतना आसान नहीं था। वो अभी तक इन सब पे भारी पड़ रही थी। लेकिन इनके ग्रुप का वो मसलमैन पीछे से एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वक्त रहते हुए जूही उसे बेहोश वाला इंजेक्शन लगा देती है। इस सभी के दौरान यहाँ पर एबिगेल हैकर के हाथ में काट लेती है। सभी लोगों को डर था कि ये लड़की वैम्पायर न बन जाए। इसके बाद जब एबिगेल होश में आती है तो वो खुद को पाती है वो एक जेल में बंद है। अब जूही एबिगेल से बातें करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। और यहाँ पर सबसे खतरनाक हकीकत इन लोगों को ये पता चलती है कि एबिगेल को इन लोगों ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि एबिगेल ने इन लोगों को किडनैप किया था। ये सब एबिगेल की प्लानिंग होती है और लैम्बर्ट एबिगेल के लिए काम किया करता था। हालांकि एबिगेल दिखने में छोटी बच्ची होती है, लेकिन वो इस दुनिया में 400 साल पहले से रह रही है। यहाँ पर एबिगेल इन लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने मेरे डैडी को कुछ ना कुछ कहीं पर नुकसान पहुँचाया है, जिसमें कि हैकर ने एबिगेल के अकाउंट को हैक करके उसमें से $1 मिलियन को चुरा लिया था। फ्रैंक ने एबिगेल के डैड के खिलाफ एक इन्विटेशन की थी। जूही एक मिलिट्री डॉक्टर थी, उसने ड्रग्स की नशे में एबिगेल के फादर के साथ उसके डैड का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिससे उसके डैड को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद जूही एबिगेल से कहती है देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते, तुम उनके लिए अब कुछ भी कर लो, वो तुमसे प्यार नहीं करने वाले। खैर अब ये सारी बातों को डिसाइड करने के बाद ये लोग यहाँ से जाने की ओर करते हैं, जिसके लिए इन लोगों को रास्ता ढूंढना होता है।